परमेश्वर हम सबको अभी तक संभाला। इस साल का आखिरी महीना में आकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको मौका दिया। ये परमेश्वर आराधना का और धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। आइए हम सब आंख बंद कर सिर झुकाकर वो महान परमेश्वर का ओर देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये सुबह का घड़ी में तेरे चरणों में आते। प्रभु जी तू हमको संभाला, आशीष दिया, तेरे अनुग्रह हमारे लिए काफी था। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में तेरे उपस्थिति हो, तू हमको ले चल प्रभु जी, तू लोगों से बातचीत कर प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से अभी तक संभाल के रखा और फिर से इस रविवार को हमारे बीच में दिया। आज तक संभाल के रखा, वो परमेश्वर आगे भी संभाल के रखेगा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि उसकी योग्य है। जहाँ कहीं भी आप इस परमेश्वर की भरपूरी को महसूस कीजिए और जहाँ कहीं भी ये फील कीजिए परमेश्वर की आपके साथ है। तो आइए हम एक गीत गाकर कहेंगे परमेश्वर की तू ही आशा है, तू ही ज्योति। सर्वे मसीह आशा मेरी, ज्योति बलोगी मेरा, वो नींव है मजबूत चट्टान, आंधी सुखाया तूफान, क्या ऊंचा गहरी शांति सहायक है सब कुछ मेरा, मसीहा के प्रेम में खड़ा। In Christ alone my hope is found, He is my life, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, formed through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are assumed, when striving cease. My comforter, my all in all, pure in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God and helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, pure in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world the darkness lay. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, since Christ has lost His grip on me, for I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from His hand, till He returns or calls me home. Pure in the power of
आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और एक बार तेरे चरणों में आकर तेरे नाम महिमा करने के लिए तू मदद दिया। प्रभु जी इस वचन को तू आशीष दे, तेरे अनुग्रह इस वचन का द्वारा लोगों को मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। मेरे साथ खोलिएगा प्रदित्य के काम 27 अध्याय का 22 से 25 तक हमारा बीच में भाई गैब्रियल पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 22 से 25 तक। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। एक सच्चाई अगुवे कौन है, इसी के बारे में हम लोग इस वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। अगर इस अध्याय को ध्यान से हम लोग पढ़ने में, पहले वचन से आखिरी तक पढ़ने में, हम सब एक घटना को देख रहे हैं। इताली ले जा रहे पौलुस को, साथ ही साथ 276 पीपल, 273 लोग एक जहाज में जाने का कोशिश किए या जा रहे हैं। कैदी का रूप में एक सूबेदार इन लोगों को ले चल रहे हैं। अभी अगर आप 9वां वचन का देखने में पढ़िए। 9वां वचन, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। इसका पहले वचन से हम ये पढ़ते हैं, अलेक्जेंड्रिया जाने वाला एक जहाज को पकड़कर ये लोग जा रहे थे। उपवास का दिन खत्म होकर काफी दिन हो गया। पौलुस ये कहते हैं, ये सज्जनों, अभी इस यात्रा हमारे लिए सही नहीं, खतरनाक है। मुझे मालूम नहीं ये भविष्यवाणी का रूप में कहा या अपना यात्रा, जहाज का यात्रा का अनुभव का चलते इस बात को कहा, मुझे मालूम नहीं। तो भी एक परमेश्वर का व्यक्ति कैदी का रूप में जा रहा है, ये चितौनी दे रहे। इस चितौनी को लोग लेने के लिए तैयार नहीं। इस जहाज का बात को देखने में अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो हम एक दो बात को देख सकते हैं। सूबेदार इतना जल्दी इतालिया पहुंच सकते हैं, उस बात में दबाव दे रहे हैं। तब ये जहाज का कैप्टन, मालिक, ये दोनों से चर्चा की। यहां आगे आप पढ़ने में 11 वचन में ये लिखा है, पौलुस कहा है मत जाना,
लेकिन इस बात में सूबेदार का विश्वास नहीं था। ये इनका विश्वास दो जन का ऊपर था। पहले कप्तान, जहाज को चलाने वाला, ये सूबेदार सोचे होंगे ये अनुभवी व्यक्ति है, कितना बार ये जहाज को लेकर इस भयंकर समुद्र में ले चला होगा, सो इसका अनुभव सही रहेगा। इसका अनुभव में विश्वास करते हुए पहले निर्णय लिया है, ले चलेंगे। दूसरा है जहाज का मालिक, वो बोले होंगे अरे यार मेरा जहाज क्या है, बड़ा बड़ा तकड़ा तकड़ा लकड़ी से बना हुआ जहाज है और किसी आंधी तूफान में टूटेगा नहीं। आप सब जानते हैं टाइटैनिक नाम कर एक जहाज का बारे में। ऐसे ही 1912 में एक चीज लिखा, एक चीज बोले है, इवन गॉड कैनॉट ब्रेक दिस शिप टाइटैनिक। घमंड का चलते जाकर आप सब जानते हैं इंग्लैंड का साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने का बीच में वो कैसे एक आइसबर्ग से टकराकर टूट गया, सब जानते हैं। 1200 लोग मर गया। इन लोगों का सोच क्या था, परमेश्वर भी इस जहाज को तोड़ेंगे नहीं, मेरा कहने का मतलब टूटेंगे नहीं। सो इस प्रकार का एक चीज को हम यहां देख सके। मालिक कहे मेरा जहाज है, तोड़ेंगे नहीं। कप्तान कहा है मैं तो अनुभवी है, लेकिन एक व्यक्ति कैदी का रूप में जा रहे हैं। कौन है वो? पौलुस, परमेश्वर का दास, रात और दिन प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला, कह रहे हैं ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। और आगे बढ़ने में 13 वचन पढ़िए। 13वां वचन, जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। कुछ कुछ हवा, माइल्ड ब्रीज आने शुरू हो गया। ये लोग सोचे अरे भाई हमारा सोच तो सही हो रहा है। देखिए 3 बात है। कप्तान एक चीज कह रहे हैं, मालिक एक चीज कह रहे हैं, और हवा भी अच्छी तरफ चल रहे। सो ये लोग सोचे जा सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, हमारा परिस्थिति या दुनिया का लोग का एडवाइस हमको घटना में ले चल सकता है, दुख में ले चल सकता है। अगर आप देखने में थोड़ा समय के बाद एक बहुत भयंकर यूरोपियन नाम कर एक भयंकर आंधी तूफान आए। अभी आंधी तूफान का अंदर भटके रह रहे 276 पीपल। इतना आंधी तूफान था, जहाज आगे नहीं बढ़ रहे। अभी हम सबको मालूम नहीं कप्तान कहाँ है, मालिक कहाँ है।
अंधेरा है। मेरा धर्मशास्त्र ये कहते हैं तारा नहीं देख पा रहा है या सूरज नहीं देख पा रहा है, कई दिन मालूम नहीं क्या हो रहा है। तब 20 वचन पढ़िए। 20वां वचन, जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई नहीं दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हमारा बचने की सारी आशा क्या हो गया? जाती रही। मैं इन लोगों का बारे में थोड़ा सोच रहे थे। अनसर्टनिटी, अनिश्चित, क्या होगा मालूम नहीं, और डर, गहराई का डर, मृत्यु का एक डर। क्या हम बचेंगे? क्या हमारा परिवार को जाकर देख सकते? क्या होगा? इससे ज्यादा चिंता, एंग्जाइटी। इन लोगों का इमोशनल परिस्थिति इतना गहराई था, इतना भयंकर था, सोचने का जगह है ये नहीं था। अभी हम मरने वाला है, क्या जहाज पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। पूरा जहाज का लो, लेकिन उस समस्या का बीच में, उस लहर का बीच में, उस आंधी तूफान का बीच में एक व्यक्ति पौलुस था। मेरे प्रिय लोग, हमारा चारों तरफ अंधकार हो सकते, आंधी तूफान हो सकते, ना सूरज को या चंद्रमा को या तारा को नहीं देख पाते होंगे। You may not be getting a guidance. You may be helpless. You may be uncertain. इस 8 महीना कई लोग इसी बात में ही चल रहे थे। We were so uncertain what will happen next. आगे क्या होगा? सब डर। नेता लोग, डॉक्टर लोग, बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग अपना दोनों हाथ को फैला रहे, क्या होगा? That is the condition today. In a small way, this was the condition. Every worldly leaders were helpless. यहाँ कप्तान और मालिक या और seasoned sailors हो गए, they all were helpless. Only crime, anxiety, uncertainty, fear. एक व्यक्ति, उसमें एक व्यक्ति धीरे धीरे अपना कमरा में जाकर प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। वो था पौलुस। मेरे प्रिय लोग, इस बहुत भयंकर समस्या में हमारे लिए एक जगह है, बात करने के लिए, समस्या को बोलने के लिए एक जगह है। अभी पौलुस, मुझे मालूम नहीं, रात दिन प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। हवा का आवाज नहीं सुना, लहर का आवाज नहीं सुना, लोग चिल्ला रहे वो भी उनका कान का अंदर नहीं गया, लेकिन ऊपर देख रहे थे, प्रभु अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तब कब तक प्रार्थना की? एक स्वर्गदूत आकर
पौलुस से कहने समय तक, पौलुस तेरा जीवन को मैं दे रहा ताकि तुम सीसर के सामने जाकर खड़े होना है। पौलुस प्रार्थना किए होंगे, प्रभु मेरे साथ इतना लोग हैं, उनका हालत क्या है, बचा दीजिए प्रभु। आंसू के साथ प्रार्थना की होगी, आंसू के साथ प्रार्थना की होगी। परमेश्वर उनका विनती को सुना। इस सुबह का घड़ी में जो भी हो, हमारा चारों तरफ परिस्थिति, लगन, आंधी, तूफान, पैसा का समस्या, सब हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को हल करने के लिए परमेश्वर आपका हाथ में एक तलवार को दिए है, वो है आपका गहराई का प्रार्थना, गहराई का प्रार्थना। He started to pray until an angel of God comes down and tell him, Paul, I have a plan for you. You have to go and stand in the presence of Caesar. And for your sake, I will save these people also. मेरे प्रिय लोग, आपका हाथ में है। इस देश का आशीष, देश का लोगों को बचाने का एक तलवार आपका हाथ में है। वो क्या है? आपका प्रार्थना है। मारने वाला तलवार नहीं, आपका प्रार्थना, your prayer towards the living God will change the situation. आपका प्रार्थना परिस्थिति को बदल सकते हैं। मेरे प्रिय लोग, सब चिल्ला रहे। अगर आगे बढ़ने में 21वां वचन में और 21 से हम आगे बढ़ने में परमेश्वर का वचन पौलुस को मिला, इसलिए हिम्मत के साथ लोगों का बीच में जाकर कह रहे, चलो अभी 14 दिन हो गया, हिम्मत बांध लो, आप लोग मरने वाला नहीं। इस 14 दिन आप लोग खाना खाया नहीं, आप लोग बड़ा कमजोर है। पहले रोटी को तोड़कर खाया, लोग हिम्मत पाया। और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दिस देयर वाज अ स्ट्रैटेजी, कैसे हम बचा सकते हैं। इस प्लान को करवाकर सब लोग बच गया। एक आइलैंड में जाकर ये लोग अपना जीवन को बच गया। मेरे प्रिय लोग, इट इज इन योर हैंड सर। योर प्रेयर कैन चेंज द सिचुएशन. Your prayer can save the people around you. And naturally, you will be the leader. A man who prays, God will lift him up. जहाज में कप्तान का बारे में और मालिक का बारे में उसके बाद कुछ लिखे नहीं। लोग आदेश ले रहे पौलुस, and he became the leader of the ship. You cannot call him captain. Yes, you can call him even captain. He became the topmost man in the ship because he was praying unto the living God. आज अपना जीवन को ऐसे प्रार्थना के लिए सौंप लीजिए।
परमेश्वर का हाथ में सौंप लीजिए, आंसू के साथ लोगों के लिए जिनका अंदर एंग्जाइटी है, डर है और अनसर्टनिटी है, प्रभु उन लोगों के लिए तेरे चरणों में मैं आता हूं। आशीष दे प्रभु जी। एक चीज मैं यहां बताकर अंत करने के लिए जा रहा हूं। फिलिपियों के किताब में 4वां अध्याय 6 वचन पढ़िए। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय का 6वां वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और 7 और वचन पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Paul knew the power of prayer, इसलिए ये लिखा है, he has experienced the power of prayer। आज सुबह अपना जीवन को हम समर्पण करेंगे। हो सकता है दुनिया का हगवे का चलते हम मिसगाइडेड हो सकता है आंधी तूफान का बारे में जानकारी ना हो, कुछ भी हो, आज का परिस्थिति ये है, इसको आपका प्रार्थना बदल सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये सुबह का घड़ी में तू हमारा बीच में कार्य कर प्रभु, आशीष दे प्रभु। इस सप्ताह में सत्यदा मर्सी का बर्थडे, अभी तक तू संभाला, आने वाला दिन में भी तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ने के लिए तू मदद दे प्रभु, तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण करें, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संग प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।